भाई बिल्कुल सही कहते हैं लोग, इंडियन कस्टमर को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। एक तरफ एडास वाली गाड़ियां ट्रेंडिंग चल रही हैं और दूसरी तरफ एडास वाली गाड़ी ही लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डली है। एक तरफ सेफ्टी की लहर चल रही है और दूसरी तरफ 5 स्टार वाली गाड़ियां लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डली हैं। एक तरफ सब लोगों को अपने पैसे बचाने हैं, वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां चाहिए, और दूसरी तरफ वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डली हैं। तो भाई मार्केट सर के ऊपर से निकल जाता है कभी कभी। तो चलिए बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने में सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियों के बारे में। तो 15th पोजीशन पर है ग्लोबल एनसीआईपी में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर करने वाली फॉक्सवैगन टाइगून। इसकी 1520 यूनिट्स ही बिक पाई हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। एक तरफ सब लोगों को सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, माइलेज वगैरह, गाड़ी मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती हैं, और वो सारी चीज़ें लगभग आपको टाइगून में मिल भी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बिक्री वही 1000-1500 के आसपास सिमट कर क्यों रह जाती है। आगे बढ़ते हैं तो 14th पोजीशन पर भी फॉक्सवैगन की दूसरी गाड़ी है वर्टस, जिसकी 1481 यूनिट्स बिक पाई हैं। ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी ने 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए थे। जो लोग सेडान्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है, उनके लिए वर्टस बनाई गई क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी तगड़ी है, एक सेडान के हिसाब से 180 mm की। उसके बावजूद ये गाड़ी बिकने को तैयार नहीं है भाई, वही 1000-1500 के आसपास सिमट कर रह जा रही है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी सिर्फ 1162 यूनिट्स ही बिक पाई हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर में। भाई काइगर और मैग्नाइट ये दोनों ही गाड़ियां अपनी सेगमेंट की मोस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती हैं और दोनों ही सेफ्टी के लिहाजे से भी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन बिक्री के लिहाजे से आप देख सकते हो कि काइगर 13th लिस्ट सेलिंग कार है। हालांकि आमतौर पर ये गाड़ी इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस बार तो है भाई। 12th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी 1082 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। क्विड इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने मार्केट में आने के बाद मारुति की एंट्री लेवल गाड़ियों को कंपटीशन दे पाया था, लेकिन आज की तारीख में क्विड कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी 1017 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। सियाज एक समय पर होंडा सिटी और होंडाई वर्ना को तगड़ा कंपटीशन देती थी, कई बार सेगमेंट किंग भी रही है, लेकिन आज आप देखिए 11th लीस्ट सेलिंग कार है भाई। 10th पोजीशन पर है इसी महीने में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी में 25th पोजीशन पर आने वाली सिट्रन की C3। इस गाड़ी की 741 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। असल में इस महीने मैंने आपको 20 की जगह 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवीज बताई थी। अब मार्केट में एसयूवीज तो उतनी ही हैं, मैंने नंबर बढ़ा दिया तो जो सबसे कम बिकने वाली एसयूवीज हैं उनका नाम भी टॉप 25 की लिस्ट में आ गया था, जिस वजह से कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो है ना लीज सेलिंग कार्स में भी अपना जगह बना रही हैं और टॉप 25 में भी उनकी जगह आ गई थी। यही वजह है कि मैं सिर्फ 20 पर ही लाकर रोक देता हूं, लेकिन इस बार मैंने 25 तक ले गया था। 9th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी सिर्फ 704 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। भाई एस्टर में एडास जैसा मोस्ट एडवांस सेफ्टी फीचर मिल जाता है। इनफैक्ट शायद एस्टर पहली गाड़ी थी जिसमें एडास मिलना शुरू हुआ था। आप देख सकते हो कि 9th लिस्ट सेलिंग गाड़ी है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या ही हो सकती है? कुछ लोगों को ये एक एसयूवी नहीं लगती, कुछ लोगों को ये हैचबैक लगती है, कुछ को ये क्रॉसओवर लगती है, सबके अपने अपने कारण हैं। लेकिन भाई एडास एक ट्रेंडिंग फीचर है, उसके बावजूद इस गाड़ी का इस लिस्ट में होना ठीक नहीं। 8th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 550 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सुनने में ये भले ही कम नज़र आ रही होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी काफ़ी तगड़ी बिक्री हुई है भाई। 29 से 35 लाख रुपए की ये गाड़ी आती है, वो भी एक शोरूम प्राइसेस में। अब 35 लाख रुपए की गाड़ी ऑन रोड जाके आपको करीब 40-42 लाख रुपए की पड़ेगी। इस प्राइस बजट में आप 40-42 लाख रुपए में एक 5 सीटर एसयूवी खरीद रहे हो, वो भी हुंडई की, तो भाई आपको कस्टमर वैसे ही कम मिलेंगे। उसके बावजूद 550 लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा है, तो भाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बिक्री है इसकी, भले ही लीज सेलिंग कार में डली हुई है, कोई बात नहीं। 7th पोजीशन पर आई है जीप की मेरिडियन, जिसकी 292 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी को लॉन्च क्यों ही किया गया है मुझे नहीं पता। मतलब इस प्राइस बजट में आप एक 7 सीटर एसयूवी लॉन्च कर रहे हो जो असल में 7 सीटर है भी नहीं। उसकी पीछे वाली सीट पर स्ट्रिक्टली सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं। आपने लॉन्च की ही क्यों? आपने कंपस लॉन्च करी, आपको सक्सेस मिली, तो आपने सोचा कुछ भी चल जाएगा। अब वो लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं सिर्फ जिन्हें कुछ अलग खरीदना होता है, जिन्हें ऐसी गाड़ी खरीदनी है जो बिल्कुल कॉमन ना हो और प्रीमियम भी लगे।
तो सिर्फ वही कस्टमर्स इस गाड़ी को मिलते हैं। 6th पोजीशन पर है मॉरिस गराज, इसकी ग्लॉस्टर, जिसकी सिर्फ 281 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में। ये गाड़ी भाई भले ही कैसी भी लगती हो बाहर से, अंदर से बहुत स्पेशियस है। सातों सीट्स को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हो। सातों सीट पर एडल्ट कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। करीब 38 से 42 लाख रुपए की ये मिल जाती है, जबकि इसकी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ 50 से 55 लाख रुपए तक जा चुकी हैं और इसमें फीचर्स भी भर भर के दिए गए हैं। एडास भी इस गाड़ी में दिया हुआ है, उसके बावजूद ये 6th लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डली है। इस लिस्ट में जो गाड़ियां आ रही हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि जनता चाहे कहती कुछ भी रहे कि हमारी प्रायोरिटी पर सेफ्टी सबसे पहले आती है, लेकिन असल में है नहीं। एक से एक सेफेस्ट गाड़ियां या फिर मोस्ट एडवांस सेफ्टी फीचर वाली गाड़ियां लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में अगर डली हैं तो इसका मतलब यह है कि कस्टमर को कुछ और चाहिए। 5th पोजीशन पर है टोयोटा का पिकअप ट्रक हाइलक्स। इसकी सिर्फ 269 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। भाई इंडियन मार्केट में इस गाड़ी की ज़रूरत थी ही नहीं। पता नहीं टोयोटा ने इस गाड़ी को लॉन्च किया ही क्यों, मुझे अभी तक इसका रीज़न नहीं पता। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना महंगा पिकअप ट्रक जो फॉर्च्यूनर के ऊपर बेस्ड है, लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी। 4th पोजीशन पर है जीप की कंपस, जिसकी 266 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। भाई पहले 2600 बिका करती थी हर महीने, अब 266 पर सिमट कर रह गई है। वजह है समय रहते गाड़ी में चेंजेस ना करना, कंपटीशन के हिसाब से नहीं चलना। 3rd पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टिगुआन, जिसकी सिर्फ 31 गाड़ियां ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। भाई एक तरफ मैंने आपको बताया था टूसॉन के बारे में, दूसरी तरफ है ये टिगुआन। लगभग उतने ही बजट में आपको मिल जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, दिखने में उतनी प्रीमियम नहीं लगती और ना ही उतने सारे इसमें फीचर्स हैं, तो भाई क्यों ही खरीदेगा कोई। 2nd पोजीशन पर आई है सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी सिर्फ 10 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी भी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। फीचर्स के नाम पर इसमें कुछ मिलता नहीं है। फीचर्स तो छोड़िए, कैबिन स्पेस भी देखकर नहीं लगता कि ये गाड़ी इतनी महंगी है। इसको लॉन्च क्यों किया गया है पता नहीं, और वो भी सबसे पहली गाड़ी है अपनी ब्रांड की जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। शुरुआत में ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ऐसे कहते हैं। और अब बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है महिंद्रा की मराडजो, जिसकी एक सिंगल यूनिट भी अप्रैल के महीने में नहीं बिकी है। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि महिंद्रा काफ़ी सारी गाड़ियों को साथ में लेकर चलता है, उन्हें डिसकंटिन्यू नहीं करता। डिसकंटिन्यू करने के बाद भी इनके पास बतेरी गाड़ियां हैं जो अभी भी शोरूम पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये हर तरह की एक ही सेगमेंट में 2 3 गाड़ियां घुसड़ देते हैं। ये एसयूवी, वो एमयूवी, ऐसी दिखने वाली, वैसी दिखने वाली। तो भाई शार्क जैसी दिखने वाली ये एमयूवी थी, जो चलाने में नो डाउट काफ़ी अच्छी थी, कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, सब कुछ काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से उतना अच्छा माइलेज ये क्लेम नहीं करती है, डीजल गाड़ी होने के बावजूद भी। और साथ ही में लुक्स भी इसके उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं हैं जितने की बनाए जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खासकर कोरोना के बाद से अचानक से मराडजो की जो डिमांड थी वो नीचे आ गई और अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन उसके बाद भी महिंद्रा इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा है, पता नहीं, लगता है प्यार हो जाता है महिंद्रा को अपनी गाड़ियों से। तो ये थी अप्रैल में सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियां। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।